वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको सब्जेक्टिव में लिखने होंगे आपको अपने टर्म 2 में, वो मैं करवाने वाला हूं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार सकते हो टेलीग्राम ओपन करके, और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड डेरी अवॉइड पीपल? डेरी क्यों लोगों को अवॉइड करता था? सो डेरी यूज टू अवॉइड पीपल, बिकेम रिपल्सिव एंड इंट्रोवर्ट। डेरी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था। एक्चुअली हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी टुक अ टोल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। यानी कि जो उसकी एक फिजिकल डिफॉर्मिटी आ गई थी, जो उसका फेस जो जला हुआ था, वो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा उसने इफेक्ट डाला। ही परसीव्ड दैट एवरीबडी वॉज लुकिंग एट एंड थिंकिंग अबाउट हिम। और उसको जब भी वो बाहर जाता तो उसको ऐसा ही लगता कि हर कोई उसको देखता है और उसी के बारे में सोचता होगा, बातें करता होगा। थस ही डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने आप को बहुत इंफीरियर समझने लगा, छोटा समझने लगा सबके सामने। एंड शट हिमसेल्फ विद इन हिज सेल्फ इम्पोज्ड कन्फिनमेंट आउट ऑफ रीच ऑफ द आउटर वर्ल्ड। और वो अपने आप को बंद कमरे के अंदर ही रहने लगा, बाहरी दुनिया से दूर करके। तो ये हो जाएगा। वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज हाउस ओपन? इनके जो घर का दरवाजा था ये खुला क्यों रहता था मिस्टर लैम्ब का? सो मिस्टर लैम्ब वाज प्रोजेक्टेड एज द अदर साइड टू द कॉइन। देखो, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो ये डेरी जो था और जो मिस्टर लैम्ब थे, ये एक कॉइन के दो पहलू थे। एक तरफ डेरी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लैम्ब बहुत ज्यादा जो एक्सट्रोवर्ट थे और बहुत ज्यादा हैप्पी रहते थे। So in sharp contrast to a reclusive and cocooned dairy, Mr. Lamb was a forthcoming person with open personality। ठीक है, मिस्टर लैम्ब, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं डेरी के साथ, तो वो डेरी से कहीं ज्यादा ओपन माइंडेड थे और बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी ओपन थी। ठीक है, इनको भी फिजिकल इम्पेयरमेंट था, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमेशा खुश रहते थे, लेकिन डेरी नहीं रहता था। His open personality is represented by the open doors and curtainless windows of his home। और वो कितने ओपन पर्सनैलिटी के थे, ये उनके घर से ही पता चलता है कि वो गेट को हमेशा खुला रखते थे। उनके जो विंडोज होती थी, खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं होते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे। वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम्ब इन द एंड? क्यों वो एंड में वापस जाता है? सो मिस्टर लैम्ब टीच डेरी द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है जब इनकी मुलाकात होती है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप जाके जरूर देखिएगा। तो मिस्टर लैम्ब ने यहाँ पे डेरी को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया था। ही एडवाइजेज हिम नॉट टू केयर अबाउट द कमेंट्स मेड बाय अदर। और वो यही हमेशा डेरी को बताते थे, लोगों की बातें मत सुनो, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। ही नाउ नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज बर्न फेस और लुक्स। और जब से इसको मिस्टर लैम्ब ने समझाया था, वो अपने फेस के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता था। ठीक है, सो ही नाउ वांट्स टू थिंक, फील, टू हियर एंड सी, एंड देयरफॉर ही रिटर्न्स टू मिस्टर लैम्ब। और इसलिए वो वापस मिलने भी जाता है उनसे। हाउ डज मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंस डेरी? कैसे वो डेरी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो लैम्ब टेल्स डेरी दैट ही इज ओल्ड एंड हैड अ टिन लेग। उसकी भी एक टिन की जो है, तो जो है लेग है, टांग है, और वो बूढ़ा भी है। बच्चे उसको लैमी लैम कहते हैं, लंगड़ा लैम कहते हैं। बट स्टिल वो कुछ नहीं कहता, वो अभी भी बच्चों को आने देता है गार्डन में। और दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम। क्योंकि ना तो वो बच्चों से डरता, ना बच्चे उससे डरते। ही नेवर बोदर्ड अबाउट हिज ओल्ड एज। वो कभी भी वो इस बारे में चिंतित नहीं होता कि उसकी एज कितनी है, उसका टिन का लेग है, या लाइफ कैसी है। तो लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं, वो हमेशा यही बताता है डेरी को। वाई डिड डेरी कम बैक टू मीट मिस्टर लैम? ठीक है, ये हमने देख लिया अभी क्वेश्चन। और कुछ इसी तरीके से होगा कि डेरी को इसने बिल्कुल चेंज कर दिया था मिस्टर लैम ने, उसको एक नई दुनिया दे दी थी। उसकी मदर ने बहुत कोशिश करी इसको रोकने की, पर स्टिल वो जाता है, अपनी मम्मी की नहीं सुनता, और उसके लिए वो मिलने जाता है मिस्टर लैम से। उसके बाद है, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल impairment is often much less than the sense of isolation felt by the person with disabilities। ठीक है, ये लोनलीनेस, आइसोलेशन,
और इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो आप कैसे ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हो, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो? सो एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन लेस देन द सेंस ऑफ, यानी कि आइसोलेशन जो बच्चा या जो भी बूढ़ा अगर कोई फेस करता है, अगर उसको कोई डिसेबिलिटी हो, उसको सबसे आइसोलेट होकर रहना पड़े, तो ये बहुत ज्यादा उस पेन से भी कहीं ज्यादा होता है जो वो अपनी डिसेबिलिटी में फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पेन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ मेंटल हेल्थ भी चली जाती है। सो मिस्टर लैम्ब इज कॉल्ड लैमी लैम्ब। देखो, मिस्टर लैम्ब को सभी लैमी लैम्ब कहते थे, लंगड़ा लैम्ब। मदर्स वर अफ्रेड ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू हिम बिकॉज ऑफ हिज टिन लेग। जो मदर्स होती थी आसपास पड़ोस की, वो अपने बच्चों को लैमी लैम्ब या जो वो जो लैम्ब थे उनके पास भेजने से डरती थी, क्योंकि उनका टिन का लेग था। अब डैरी जो है उसका फेस जला हुआ था, हैज बर्न्ड फेस एंड एवरीवन पिटीज हिम। और ठीक है, ओनली द मदर कुड लव दैट फेस। भाई हर कोई उसके फेस से नफरत करता था, बस एक माँ ही है जो उसके फेस को प्यार करती होगी। बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी आर विक्टिम्स ऑफ वर्बल एट्रोसिटीज। जो मिस्टर लैम है उसको भी वर्बली लोग बहुत कुछ कहते थे, लंगड़ा लैम ये वो, और डेरी को भी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, है ना। सो मिस्टर लैम टेक्स कमेंट लाइटली। जो मिस्टर लैम है वो हल्के में लेता था हर बात को, वो नहीं गुस्सा करता था लोगों का। बट डेरी जो था उसका एटीट्यूड मिस्टर लैम से बिल्कुल उल्टा था। वो तो जैसा पीपल जो लोग उसको कहते थे वैसा ही वो समझता था। डिसेबल्ड पर्सन डो नॉट वांट सिंपैथी। आप एक चीज याद रखिए, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनको आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए कि आप बेचारे हो ये है वो, उनको आप हौसला अफजाई करो उनकी, ठीक है, और उसको समझाओ कि एक्सेप्ट वट एवर यू हैव, ओके। और जो घाव हैं वो भर जाते हैं, वाउंड्स गेट हील्ड बट बिटर कमेंट्स आर नेवर फॉरगेटन। घाव तो भर जाते हैं पर वो जो शब्द होते हैं वो बहुत कभी भी भुलाए नहीं जाते। और इस तरीके से ये आप इसमें बताएंगे। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन? कैसा रिएक्शन होता है उनका? सो मिस्टर लैम ट्राइज टू रिमूव डेरीज फियर व्हेन ही एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। वो चाहता है कि डेरी का डर दूर करें मिस्टर लैम। ही वेलकम्स डेरी, वो वेलकम करता है उसका इनटू द गार्डन। और ही टेल्स डेरी दैट हिज हाउस इज ओपन टू ऑल, वो बताता है कि मेरा घर सभी के लिए खुला है। What kind of garden does Mr. Lamb have? Why does he like it? कैसा गार्डन है मिस्टर लैम का? मिस्टर लैम्स गार्डन हैज फ्लावर्स, फ्रूट ट्रीज एज वेल एज अ प्लेस और रेयरिंग प्लेस फॉर रेयरिंग बीज, ठीक है। और पूरा मतलब मक्खियों को, मधुमक्खी वगैरह के लिए, और ये पूरे मतलब वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे फलों के पेड़ भी हैं। और वो अपने गार्डन से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो गार्डन के अंदर वो हमेशा बिजी रहता है, ठीक है, प्लांट्स की देखभाल करता रहता है। और एप्पल्स जो उगते हैं उनकी देखभाल करता रहता है वो ट्रीज पे, ठीक है, और जैम भी बनाता रहता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा अकेला रहता था, तो वो ये सब कामों में अपने आप को बिजी रखता था, तो इसलिए उसको ये पसंद था गार्डनिंग करना। डू यू थिंक डेरीज मदर इज प्रोटेक्टिव ऑफ हिम? जस्टिफाई योर ओपिनियन विद टेक्सचुअल एविडेंस। क्या उसकी मम्मी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी? यस। सो डेरीज मदर इज गिवन लिटिल कैरेक्टराइजेशन इन द प्ले। छोटा सा उनका कैरेक्टर है लेकिन वो बहुत कुछ बता जाती है। शी सीम्स साइमल्टेनियसली ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव दिखती है वो, और साथ साथ वो अपने बच्चे को समझती भी नहीं है। शी कंट्रीब्यूट्स टू हिज आइसोलेशन बाय कीपिंग हिम होम बिकॉज ऑफ हिज फेशियल इंजरी। और वो उनका पूरा योगदान है भाई, जो डेरी को अकेलेपन फील करवाने में, क्योंकि उसको वो बाहर नहीं जाने देती थी ज्यादा, उसको आइसोलेट करके घर में ही रखती थी। एंड ट्रीट्स हिम विद अ सेंस ऑफ पिटी दैट रोब्स हिम ऑफ डिग्निटी एंड ट्रीटिंग हिम लाइक अ परपेचुअली हेल्पलेस विक्टिम। और वो कुछ ऐसा ट्रीट करती थी अपने लड़के को कि उसको बहुत ज्यादा हेल्पलेस लगता था और बहुत बुरा लगता था उसको, ठीक है। इन द प्ले, ये नाटक की बात करें अगर हम, तो डेरीज मदर फॉरबिड्स हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्स हाउस, ठीक है। वो एक तरीके से अगर आप आगे देखोगे तो, बट डेरी लीव्स एनीवे, फाइनली असर्टिंग हिमसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। उसकी मम्मी उसको मना करती है, उसको डांटती भी है कि तुम मिस्टर लैम के घर क्यों गए, दोबारा नहीं जाओगे, बट डेरी जो है फिर से भी जाता है अपनी मम्मी का कहना ना मानते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम्ब? तो कॉमन यही है कि बोथ ऑफ देम हैड देयर ओन डिसेबिलिटीज, दोनों को कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, डिसेबिलिटी है। मिस्टर लैम्ब वाज अ मैन हु ओन्ड अ टिन लेग। मिस्टर लैम्ब जो थे उनका टिन की टांग थी, ठीक है, नकली टांग थी। और डेरी वाज अ विक्टिम ऑफ एसिड अटैक, और डेरी का फेस जला हुआ था एसिड अटैक से। सो बोथ ऑफ देम हैड फिजिकल डिफॉर्मिटीज व्हिच मेड देम स्टे अवे फ्रॉम सोसाइटी, इसीलिए वो लोग सोसाइटी से थोड़ा अलग रहते थे।
इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। ओके, ये लाइन किसने बोली? इट एट माई फेस अप, इसने मेरा चेहरा खा लिया है, इट एट मी अप, ठीक है। तो ये किसने बोला? इट एट मी, सॉरी, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। दीज वर्ड्स आर अटर्ड बाय डेरी, डेरी बड़बड़ाता है ये वर्ड्स को, और वो कहता है कि ही सेड दिस वर्ड्स बिकॉज हिज फेस वाज ईटन बाय एसिड। वो कहता है मेरा चेहरा खा गया है ये एसिड, ये एसिड अटैक से मेरा पूरा चेहरा ही खराब हो गया है। ही हैड वन साइड ऑफ हिज फेस डिसफिगर्ड विद एसिड एंड डिडंट लाइक इट, और उसका फेस का जो एक जो पासा है, जो एक जो उसकी साइड है, वो कैसी है? बिल्कुल बिगड़ गई है और एसिड की वजह से, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता। दैट वॉज द मेन रीजन वाई ही ऑलवेज केप्ट टू हिमसेल्फ एंड डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और इसीलिए वो उसके कोई दोस्त नहीं है, किसी के साथ वो दोस्ती नहीं करना चाहता, बहुत परेशान है बेचारा। हाउ डू पीपल कंसोल डेरी व्हेन दे लुक एट हिज फेस? लोग क्या क्या बोलते हैं डेरी को देख के? पीपल ऑफन आस्क्ड हिम टू लुक एट दोज पीपल हु वर इन पेन, आर ब्रेव, नेवर क्राई। लोग उसको कहते हैं सांत्वना देने के लिए कि देखो, जो लोग दर्द में हैं वो कितने बहादुर हैं, वो कभी रोते नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी वो अपने लिए सॉरी फील नहीं करते। दे ऑल्सो आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ दोज हु वर वर्स ऑफ, और लोग ऐसा भी कहते हैं तुम्हारा तो सिर्फ फेस जला हुआ है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो व्हील चेयर पे चलते हैं, जो बचपन से अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, तो तुम उन सब से काफी बेटर हो। तो ये उसको वो बताते रहते थे कंसोलेशन के लिए। हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डेरी फेस? तो लोग कैसा रिएक्शन करते थे? सो व्हेन पीपल लुक्ड एट डेरीज बर्न्ड फेस, जब वो डेरी के जले फेस की तरफ लोग देखते थे, दे केप्ट स्टेयरिंग एट हिम, उसको वो घूरते ही रहते थे उसके फेस को। दे ऑफन रिएक्टेड एज इफ दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, कभी कभार वो ऐसा भी रिएक्शन देते थे कि उनको डर लग रहा है डेरी के फेस से। सम ऑफ देम पिटीड हिम एंड कंसोल्ड हिम बाय सेइंग सिंपैथेटिक वर्ड्स, कुछ कुछ लोग तो बहुत ज्यादा उसको मतलब कंसोलेशन के वर्ड्स कहते थे, बेचारा है, बेचारे के साथ बुरा हुआ। यार ये सब चीजें बुरी लगती हैं अगर किसी के साथ हो रहा हो ऐसा, तो ये हो जाएगा। What qualities of मिस्टर लैम attracted डेरी टू हिम? सो कौन सी क्वालिटीज मिस्टर लैम की पसंद आती है डेरी को? मिस्टर लैम वॉज अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ, लाइफ को अच्छे से जीने वाला पर्सन था भाई मिस्टर लैम। सैडनेस और नेगेटिविटी तो उसके वर्ल्ड में थी ही नहीं, उसके डिक्शनरी में कोई चीज ही नहीं थी सैडनेस नाम की। हिज अनडाइंग ऑप्टिमिज्म एंड एवर फ्रेंडली एटीट्यूड ड्रीव डेरी टुवर्ड्स हिम, उसकी जो ऑप्टिमिस्टिक जो सोच थी, जो उसका एटीट्यूड था फ्रेंडली उसके डेरी के साथ, वो डेरी को यही सब पसंद आया और डेरी उसके क्लोज आता गया। हाउ डस मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द एंड, मतलब जो फियर था उसके अंदर, जो बेसलेस फियर था जो डेरी का, ठीक है, और जो लो सेल्फ स्टीम थी, अपने लिए बहुत बुरा बुरा सोचना, लैम्प ने कैसे ये सब चीजें दूर करी? So Mr. Lamb tries to remove the baseless fears of Derry by telling him that nothing in this world is worthless. वो कहता है इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है, चाहे तुम्हारा ये फेस ही क्यों ना हो, अगर तुम इसको बेकार समझते हो तो ये तुम्हारी गलती, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी वर्थलेस नहीं है। और वो डेरी को एडवाइस करते हैं कि इग्नोर मारो ऐसे लोगों के कमेंट्स को जो तुम्हें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और हमेशा वही चीजों को सुनो जो तुम्हारे लिए अच्छी चीजें हों, ठीक है। और एंड इग्नोर दोज कमेंट्स जो आपके लिए खराब हों, ठीक है। तो ऐसा वो समझाते हैं। वाई डज डेरी स्टे अवे फ्रॉम पीपल? डेरी क्यों लोगों से दूर रहता था, ये आप समझ गए होंगे। उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका फेस, उसका जो पूरे डिफॉर्मिटीज थी, वो फिजिकली काफी ज्यादा मतलब वो जो सफर कर रहा था, ठीक है, ये चीज ने उसको इंट्रोवर्ट बता दिया और बना दिया। ही हैज गॉट अ बर्न फेस, ठीक है, जला फेस था। ही थिंक्स दैट ही इज द अगलीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, वो समझता था सबसे अगली दिखने वाला ये डेरी ही है पूरी दुनिया में। पीपल फाइंड हिज फेस वेरी टेरिबल, लोगों को बहुत डरावना लगता था उसका फेस। सो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द पीपल बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, तो वो लोगों से डरा हुआ नहीं था, बल्कि लोग उससे डर जाते थे, इसलिए वो लोगों से दूर रहता था। अब है द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट depicts the unusual behavior of the people towards the physical disabled which makes them feel lonely। यहाँ पे ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, ये हमें बताता है कि ये जो लोगों का बिहेवियर है काफी अनयूजुअल सा है, और जैसे वो औरों के साथ बात करते हैं वो ऐसे बात नहीं करते, जब भी किसी वो फिजिकली डिसेबल्ड के साथ बात करते हैं थोड़ा बदला बिहेवियर होता है, और यही बदला बिहेवियर उन लोगों को लोनली फील करवाता है। तो हमें बताना है कैसे। सो द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, एप्टली डिपिक्ट्स द लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलिनेशन एक्सपीरियंस्ड बाय डेरी एंड मिस्टर लैम, ठीक है। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे उन्होंने लोनलीनेस को फेस किया अपनी लाइफ में, अकेलेपन को,
ठीक है। इंट्रोवर्ट जो हो गया था डेरी, वो हमें बताया जाता है इसके अंदर अपनी डिसेबिलिटी को लेके। द एक्चुअल पेन एंड इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द डिसेबिलिटी इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द डिसेबल्ड पर्सन। असली जो दर्द होता है डिसेबिलिटीज से, ठीक है, जो पेन होता है वो तो फिर भी कम होता है, लेकिन ये जो अलग से जो ये फील करवाया जाता है लोगों द्वारा अनयूजुअल बिहेवियर से, ये ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। डेरी सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, उसके लिए बहुत ज्यादा उसको सफर करना पड़ रहा था, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ उसका फेस पूरा जला हुआ था। ही बिकेम अ पेसिमिस्टिक लोनर who indulged in self pity and was always suspicious of the intention of others। ये ऐसा हो गया था कि लोगों को हमेशा ये शक की निगाह से देखता था कि लोग हमेशा इसका कुछ ना मजाक बना रहे होंगे या कुछ इसके बारे में इससे डर गए होंगे, सोच रहे होंगे। तो वो बहुत बेचारा अकेला पड़ गया था, वो एंगर में आ गया था, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, और इंट्रोवर्ट बना दिया था इन सब चीजों ने उसको। मिस्टर लैम की बात करें, सो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से, मतलब अकेले वो भी थे और उनको भी कंपनी चाहिए होती थी किसी ना किसी की। ठीक है। ठीक है, मतलब वो भी लोनर थे, अकेले थे। दो आउटवर्डली ही हैज ऑलवेज जोवियल, बाहर से तो वो हमेशा खुश दिखते थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, एंड लेकिन ही वॉज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे बेचारे, उनको भी अकेलापन लगता था कभी कभी। Derry and Mr. Lamb both are victims of physical impairment, but their attitudes towards life are completely different. डेरी और लैम्ब को दोनों को फिजिकल कोई ना कोई दिक्कतें हैं, पर दोनों के एटीट्यूड लाइफ को लेकर अलग अलग हैं, ये हमें बताना है। तो डेरी की बात करें तो डेरी 14 साल का एक लड़का है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो जला फेस है, बर्न्ट फेस। वन साइड ऑफ हिज फेस हैड बीन बर्न्ट बाय एसिड, और एसिड से उसकी फेस की एक साइड जल गई। ही सफर्स फ्रॉम अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, काफी उसको इंफीरियर फील होता है वो जब वो चार के सामने खड़ा होता है। ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हिज फेस इज बैड, उसको हमेशा यही लगता रहता है उसका चेहरा बुरा है, टेरिबल है, अगलीस्ट है, और पीपल, हमेशा जो लोग हैं उससे डरे रहते हैं। और वो ही ट्राइज टू एस्केप पीपल, लोगों से बचता है वो हमेशा। ही अलोज हिमसेल्फ टू बी अलिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। तो ये एटीट्यूड डेरी का है। अगर हम लैम्ब की बात करें ऑन द अदर हैंड, वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को उसके कभी भी लाइफ के बीच में बाधा नहीं मानता। वो हर चीज को एक्सेप्ट करता है जैसा लाइफ में उसको आता, मतलब उसको लाइफ जैसा दिखाती है। ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और लाइफ को लेके उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, लोगों को लेके चिल्ड्रन जो है, बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम कहते हैं, बट ही डजंट माइंड इट, वो बुरा नहीं मानता। वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ इन द वार, एक लेग उसका जो था वो जो है मतलब नष्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से नहीं था अब उसका, वो नकली उसका टिन का लेग होता है, बट स्टिल ही इज फुल ऑफ लाइफ एंड एंजॉय हिज बेस्ट, वो अपनी लाइफ को फिर भी एंजॉय करते हैं। ही इंजॉय सिटिंग इन द सन, धूप में बैठना पसंद है उन्हें। रीडिंग बुक्स, उनको बुक पढ़ना पसंद है। ग्रोइंग वीड्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, उनको जो है ये सब उगाना भी पसंद है, फूल वगैरह, ये पौधे, पेड़ पौधे। डेरी इज विद्रोन एंड डिफिएंट, ही डजंट ट्रस्ट पीपल, ही थिंक्स दैट नो वन विल एवर लव एंड किस हिम। डेरी उल्टे, बिल्कुल इसके उल्टा एटीट्यूड वाला है, वो सोचता है कि कोई इससे प्यार नहीं करता, कोई इसको किस नहीं करेगा आज तक, सिर्फ उसकी मदर किस करेगी। ही कांट, ठीक है, स्टैंड पीपल स्टेरिंग एट हिम, वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता जब लोग उसको घूरने लगते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ रिमार्क्स देते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते रहते हैं। बट मिस्टर लैम बहुत ओपन माइंडेड हैं, ओपन हार्टेड हैं, और सभी का वो वेलकम करते हैं। ही लव्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद है, डेरी स्नीक्ड इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन एंड इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। डेरी जब कूदा मिस्टर लैम के गार्डन में, उसके बाद वो पूरी जो इंसिडेंट थी वो उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गई। तो हमें बताना है। सो डेरी इज अ 14-year-old बॉय विद अ फेस बर्न्ड बाय एसिड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप देख ही चुके हो कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, वो अपने कान तो बंद नहीं रख सकता था, हमेशा वो दुखी रहता था, अकेले में रहता था। मिस्टर लैम के बारे में वही सब चीजें लिखी हुई है, लैमी लैम उसको लोग कहते थे, पर वो कभी बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा बच्चों के साथ खेलते रहता था, उनको जेली टॉफीज भी देता रहता था। डेरी बड़ा इंट्रोवर्ट था। ठीक है, और लोगों को बहुत ज्यादा मतलब वैसा बुरा समझता था। सो एट द एंड डेरी के अंदर एक चेंज आता है, वी फाइंड अ चेंज इन डेरी टुवर्ड्स द एंड।
मिस्टर लैम ने जो उसको आइडियाज दिए कि इग्नोर करो ऐसे रिमार्क्स और कमेंट्स को और एक्सेप्ट करो उन कमेंट्स को जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो, और ही इज फ्री फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स नाउ। और अब डेरी को बुरा नहीं लगता अपने फेस को लेके, ही डजंट केयर अबाउट हिज बर्न्ड फेस। और मिस्टर लैम से मिलने के बाद अब वो अकेले अकेले नहीं रहता। फिर है हाउ इज द डेरी। ठीक है, डेयरी की जो मीट थी बिगिनिंग में उसकी डिफरेंट रहती है फ्रॉम द डेयरी एट द एंड। देखो फिर से यहाँ पे डेयरी के बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना है और लैम्प का देना है, यहाँ तक तो वही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या इसके आगे तक भी यही चलेगा, डेयरी और लैम्प का इंट्रोडक्शन कि दोनों के बारे में बताना है, उनका एटीट्यूड कैसा था। ठीक है, अब जब डेरी इनसे मिला था तो दिस लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन ऑन डेरीज माइंड। डेरी के दिमाग पे बहुत गहरा इंप्रेशन पड़ता है। द वे ही टॉक्ड, ठीक है, एंड द वे मतलब वो जैसे उसने बताया डिसेबिलिटी को लेके, हाउ टू डील विद पीपल, एंड जो भी ये रास्ते में जो भी चीजें आती हैं इनसे कैसे हमें जो है डील करना है। एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ टुक अ टर्निंग पॉइंट एंड ही बिकेम अ डिफरेंट मैन। जब ये एटीट्यूड वो सीखता है उससे, ठीक है, कि मिस्टर लैम से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, एक वो अलग आदमी बन जाता है। अब हु वांटेड टू मीट द वर्ल्ड, अब वो लोगों से मिलना चाहता है और मिस्टर लैम की तरह ओपन माइंडेड होना चाहता है। और मिस्टर लैम ने उसको एक डायरेक्शन दी, उसकी लाइफ को जीने का एक पर्पस दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।